हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति साहू। आज लेके आई हूँ फ्रेंड्स, सुबह उठते ही हमें टेंशन होती है कि हम बच्चों के टिफ़िन में क्या रखें, आखिर नाश्ते में क्या बनाएं। तो फ्रेंड्स, झटपट से सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले ये मैं 6 तरीके के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। सभी पराठे एक से बढ़ के एक हैं और बनाने का अलग अलग तरीका मैंने शेयर किया है। जो बिगनर भी हैं वो भी इन पराठों को आसानी से बना सकते हैं। जो भी आइडिया आपको पसंद आए उस तरीके से आप स्टफ्ड पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनको हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने 2 कप आटा ले लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके का आटा हमें ज़रूरत रहती है पराठे के लिए। तो उसमें मैंने नमक डाल के और 1 चम्मच घी डाल के इस तरीके से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार किया है और इसको हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और सबसे पहले हम पहला पराठा यहाँ बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो जो है बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और अभी की वायरल रेसिपी है फ्रेंड्स। ये सोशल मीडिया पर ये पराठा बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो है पिज़्ज़ा पराठा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, 2 चम्मच गाजर, 2 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच प्याज, एक स्टफिंग तैयार की है जो हम पिज़्ज़ा की स्टफिंग तैयार करते हैं सेम वैसे ही। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, 1 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल दिया है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो यहीं पर ही मैंने ऑर्गेनो भी डाल दिया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं या आप स्टफिंग में मेरी तरह मिक्स भी कर सकते हैं। तो जो हमने आटा रेस्ट करने के लिए रखा था उसमें से इतना बड़ा हमें पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। और अब हम इसको बेलेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आटा लगाएंगे, सूखा आटा, और उसके ऊपर फिर हम इसको रख देंगे हमारे पेड़े को, लोई को, और इसकी एक बेल लेंगे। थोड़ा सा हमें थिक यहाँ पे हमें अभी बेलना है और ज़्यादा हमें पतला इस पराठे को नहीं बेलना है। तो इस तरीके से हमने एक रोटी की तरह इसको बेलकर तैयार कर लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें पनीर इस तरीके से ग्रेट करके डाल देंगे। और यदि आपसे इस तरीके से नहीं डल रहा है तो आप एक प्लेट में इस तरीके से इसको ग्रेट कर लीजिएगा। ग्रेटर मीडियम साइज़ का लेना है, ज़्यादा बारीक ग्रेटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मीडियम साइज़ के ग्रेटर से आप इसको ग्रेट कीजिएगा पनीर को और इस तरीके से आप इसमें फिल कर दीजिए। तो पूरे में अच्छे से पनीर को हमें यहाँ पे फैला देना है। अब मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है, उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छे से आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद फिर हमने जो स्टफिंग अभी तैयार करके रखी हुई है वो स्टफिंग हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अच्छे से इसको इस तरीके से फिल करना है कि स्टफिंग पूरे में अच्छे से फैल जाए और ज़्यादा स्टफिंग हमें डाल देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। अब उस साइड से हम किनारा उठा के इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसे ही आपको फोल्ड करना है फ्रेंड्स और हल्का हल्का इसको टैप करते जाना है। और हल्का हल्का टैप करना है, नीचे थोड़ा सा सूखा आटा वापस लगा लेंगे और हाथों से ही हम इसको पहले हल्के से टैप करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हमें इसमें अभी बेलन नहीं चलाया है, हाथों से ही हमने इसको हल्का हल्का बड़ा कर लिया है, जिससे कि स्टफिंग जो है वो चारों ओर पराठे में फैल जाती है। अब हमने सूखा आटा वापस लेके और अब हल्के हाथों से इसको हमने बेल दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बेला है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको बेलेंगे तो ना तो ये टूटेगा ना ही ये फटेगा और ट्रांसपेरेंट इस तरीके से स्टफिंग दिखाई देने लग जाए तो हमारा ये पराठा मतलब बनके तैयार हो गया है। अब ये चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन किया है, उस पर तवा रखा है और घी में मैं इन पराठे को सेंक रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो तेल में भी सेंक सकते हैं। और इस तरीके से उठा के हमने और इसके ऊपर डाल दिया है। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये इस तरीके से पिज़्ज़ा पराठा बनाने का। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक तरफ से ये सीख जाए तो इसमें हमने घी लगा के इसको पलट दिया है और दूसरी साइड भी हम घी लगा कर इसको सेंकेंगे। तो इसका कलर हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए फ्रेंड्स। और यदि आप बटर में सेंकना चाहें तो बटर में या तेल में, जो भी आपको पसंद है आप उसमें इसको सेंक सकते हैं, उलट पुलट करके दोनों साइड से घी लगा के। और मैंने इस पराठे को सेंक लिया है। तो इस तरीके से ही आप वीडियो में देखते जाइए फ्रेंड्स। इसको हल्का हल्का मैंने प्रेस भी किया है क्योंकि इसका जो थोड़ा सा मोटा रहता है। मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को सेंकेंगे इस तरीके से। अब जो किसी साइड किनारे हैं फ्रेंड्स तो वो सिक नहीं पाती हैं, तो आप इस तरीके से इसको उठाइएगा। चिमटे से मैंने इसको उठाया है, आपके पास जो भी पकड़ने का हो तो आप इस पर इस तरीके से इसको लेके और चारों ओर से घुमा के इसके जो किनारे हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पे सेंक लेना है। क्योंकि ये बहुत पतला नहीं बनता है, ये थोड़ा सा थिक रहता है, थोड़ा सा मोटे बनता
बनता है पराठा, तो इस हिसाब से हमने इसको सेकने की ज़रूरत रहती है। तो इस तरीके से मैंने इस पराठे को सेक लिया है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, और मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने सेका है। अब ये हमारा पराठा बिल्कुल प्लेट में आने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने कम समय में कितना टेस्टी पराठा ये बनकर तैयार हो गया है। बीच में से आप इस तरीके से इसको कट करके और बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। बिना किसी सब्जी के भी ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, फ्रूट्स के साथ जैसे चाहे वैसे लंच बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं बच्चों के लिए, या आप सुबह ब्रेकफास्ट में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गरम बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको स्पून से दिखा रही हूँ। आप देखिएगा कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। बच्चे तो इसको बनते ही पूरा फिनिश कर देते हैं फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी लंच बॉक्स वापस नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे पराठे की ओर। तो ये भी फ्रेंड्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। प्रोटीन से भरपूर ये पराठा हम बनाने वाले हैं, जो है पनीर का पराठा। तो हमने यहाँ पे पनीर लिया हुआ है, और ये मेरा घर का पनीर है, तो मैंने इसको हाथों से ही क्रमल कर लिया है इस तरीके से। यदि आपका मार्केट का पनीर है तो आप इसको फ्रेंड्स मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा और फिर आप इसको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने घर का पनीर लिया है, इसलिए मैंने हाथों से इसको क्रमल कर लिया है। ये वाला जो ग्रेटर होता है ये मीडियम साइज का रहता है, आप इससे ग्रेट कीजिएगा यदि मार्केट का है तो। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी सौंफ डाल दी है, 1/4 चम्मच मैंने ये सभी चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, कुटा हुआ यहाँ पे मैंने अदरक डाल रही हूँ फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, फ्रेश कटे हरे धनिया की पत्तियाँ यहाँ पे मैंने डाल दी हैं। और यदि आप चाहें फ्रेंड्स पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, प्याज भी आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ये मैगी मसाला है वो मैंने आधा चम्मच यहाँ पे डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा यदि पनीर के पराठे बनाए या कोई से भी पराठे। तो एक जो मैजिक मसाला में एक टेस्ट आता है, जो अलग ही टेस्ट निकल के आता है, तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है आधा चम्मच, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे इस तरीके से कि सभी पूरे पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, यदि आप डालना चाहें तो एक प्याज आप बारीक कट करके इस स्टेज पे डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने इनके बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, लड्डू के साइज के छोटे छोटे आप इस तरीके से बॉल्स बना के रख लीजिए। कुछ मैंने बॉल्स बनाए हैं और कुछ मैंने स्टफिंग को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो मैं इस पराठे में 2 तरीके बताऊंगी फ्रेंड्स, 2 तरीके से हम इस वाले पराठे को बनाएंगे। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए तो आप उस तरीके से आप स्टफ्ड पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी लोई ली है फ्रेंड्स, उसी जो हमने आटा बना के तैयार किया है तो उसी में से ही मैं ये लोई ले रही हूँ। और इस तरीके से इतना बड़े में पूड़ी की साइज का हमें बेल लेना है, और इसके बाद फिर हम उसमें ये बॉल्स हमने बना के रखी थी वो इस तरीके से इसमें फिल कर देंगे। और इस तरीके से हमें पैक कर देना है, जैसे हम कचौड़ी वगैरह पैक करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और एक हमारी इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे चकले के ऊपर और हल्का हाथों से इसको प्रेस करेंगे। पहले हाथों से ही इसको हमें स्टफिंग को चारों ओर फैलाना है, जिससे कि हमारी जो स्टफिंग है वो चारों ओर फैल जाती है। और इसके बाद हमको हल्के हाथों से बेलन चलाना है, बहुत ही आहिस्ता चलाइएगा और बहुत ईजिली ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स, इन पराठों को हम बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं यदि हमारा आटा बच जाता है, क्योंकि इस पराठों को बनाने के लिए, स्टफ्ड पराठे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें सॉफ्ट आटे की ज़रूरत होती है। जैसे हम रोटी का आटा ले लेते हैं वही आटे से हम इन पराठे को किसी भी समय बना सकते हैं। तो उसी लोई में से मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं और 2 पार्ट की मैंने एक साइज की आप देख सकते हैं रोटी बनाकर यहाँ पे तैयार कर ली है। रोटी की साइज की मैंने यहाँ पे बेला है और इसको हमने इस तरीके से बनाया है। और जो हमने स्टफिंग का गोला नहीं बनाया था, ऐसे ही रखी थी, उसमें से हम इस तरीके से स्टफिंग को पूरे में फैला देंगे, हाथों से हल्का हल्का टैप कर देंगे जिससे कि वो सेट हो जाएगी। और फिर दूसरी रोटी भी हम ऊपर से रख देंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी पैक कर सकते हैं, या फिर मैंने जिस तरीके से मोड़ा है इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है, तो उस तरीके से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो मैंने हल्का हल्का इसको वही किनारों से फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद फिर हमने सूखा आटा यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हमने जो भी पराठा बनाया है इसको रख के हल्का हल्का हाथों से टैप कर देंगे और बेल देंगे। हल्के हाथों से बेलिएगा, बहुत इजी मिलता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिगिनर हैं वो भी इन पराठों को
बहुत आसान तरीके से बिल्कुल चुटकियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हल्की हल्की स्टफिंग हमारी दिखाई देने लग जाए जब तक हमें पराठों को बेलना रहता है। तो हमारी अभी स्टफिंग ये हल्की हल्की दिखाई देने लगी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये पराठा बिल्कुल इतना ही साइज का हमें बेल के तैयार करना है। होटल रेस्टोरेंट में इसी तरीके से पराठे बनते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उनकी स्टफिंग और उनका जो साइज होता है वो इसी तरीके का रहता है। तो अब हमने तवा लिया है और उसके ऊपर घी डाल के और पराठे डाल के हम इनको सेकेंगे। तो सेकने का तरीका सेम ही है फ्रेंड्स। इनको पहले इस तरीके से पलट देना है और इसके बाद फिर इनमें हम घी, बटर, तेल जैसे चाहें वैसे इनको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेकते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम सेकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई या सिम पर नहीं सेकते हैं। हाई पे सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ हो जाते हैं, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। और सिम पे जो ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से मैंने गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए जब तक मैंने इन दोनों ही पराठों को सेक लिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो तरीके से हमने जो पराठे बनाए थे दोनों ही तरीके वाले मैंने यहाँ पे पराठों को सेक लिया है। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सुपर सॉफ्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं प्लेट में भी निकाल के दिखा रही हूँ। मेरे इतने पराठे बनकर तैयार हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इनको कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो जाता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, ऊपर के क्या क्रिस्पी रहता है और अंदर सॉफ्ट रहता है। ये देखिए आप स्टफिंग पूरे में फैल जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन रहता है पनीर में। तो पनीर के पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिएगा तो बच्चे भी पूरा फिनिश करके आएंगे। इस तरीके का लंच और ब्रेकफास्ट में आप बना के तैयार कीजिए, इवनिंग में बनाइए, जब चाहें आप इन पराठों को बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए आप कितने अच्छे से स्टफिंग चारों ओर फैल गई फ्रेंड्स। तो आप चलते हैं, अब इसको मैंने यहाँ पे सर्व किया है दही के साथ, सॉस के साथ। आप हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं या दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सॉस के साथ, टमाटर सॉस के साथ भी टेस्टी लगते हैं। आप लंच बॉक्स में टमाटर सॉस के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे पराठे की और, जो है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, सभी के घरों में बनने वाला आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा हम बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और उसमें थोड़ी सी मैंने 1/4 चम्मच राई डाली है, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, 8 से 10 दाने मेथी दाना डाला है, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ डाल दी है, चुटकी भर हींग डाली है और एक प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ। तो प्याज को भी हम यहाँ पे हल्का भूनेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए इतना हमें इसको यहाँ पे भूनना है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई है, कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तभी हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे यहाँ पे। और हमने जो आलू हमने यहाँ पे मैश करके रखे हैं उनको उबाल के और उनको मैश करके रख लिया है, बिल्कुल भी कोई दाना या चंक्स नहीं है आलू का। इस तरीके से हमने इनको मैश किया है और वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। आलू को पहले उबाल लीजिएगा, छील के उनको अच्छे से मैश कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे इनको हम डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने डाल के फिर मिला के नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और वापस इसको मिलाया है। अब धनिया डाल दिया है बारीक कटा हुआ, धनिया की पत्ती को डाल दिया है और इनको भी यहाँ पे मिला देंगे। और हमारा मसाला बिल्कुल पराठे के लिए तैयार हो गया है आलू और प्याज का, और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक लोई ले लेंगे और इसको हम सूखा आटा रख के इस तरीके से हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं बेलना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसको बेला है पुड़ी की तरह, बिल्कुल इस तरीके से बेल के अब हम इसमें स्टफिंग डालना है। एक थोड़ा सा लड्डू बना लेंगे इस तरीके से और इसमें रख देंगे। तो स्टफिंग इस तरीके से फ्रेंड्स अच्छे से फिल हो जाती है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से उठा के चारों ओर से इसको हम पैक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको पैक कर देना है और इसके बाद हम चकले के ऊपर रखेंगे सूखा आटा और इसके ऊपर हम इस तरीके से प्रेस करके चारों ओर से स्टफिंग फैल जाती है और इसको फिर हम बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलिएगा फ्रेंड्स, ईजिली बेलता है। हर एक पराठे में फ्रेंड्स मैं अलग अलग आपको तरीका दिखा रही हूँ, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप स्टफ्ड पराठे बनाकर तैयार कीजिए। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से भी आप बनाएंगे आपके पराठे 100% सही बनेंगे। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप देखिए थंब में जो अंगूठा रहता है उससे मैंने इसको होल किया है और इस तरीके से इसको
एक कटोरी की तरह हम इसको बना के तैयार कर लेंगे लोई को। ये देखिए कितने अच्छे से नीचे रखा गया है, सेट हो गई है। तो एक कटोरी की तरह हमने बना के रख लिया है और उसमें हम इस तरीके से स्टफिंग को डाल देंगे। और अब हम उसकी पैक करके चारों ओर से आटे को मोड़ के और इसमें पैक करके एक लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए फ्रेंड्स, उस तरीके से आप इन पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको बेलेंगे तो तब भी अच्छे से पराठा बन के तैयार हो जाता है। आप सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम वापस से इसको हल्का हल्का टैप कर देंगे और इसको हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, उस आइडिया से उस तरीके से आप पराठे बनाकर तैयार कीजिए, तो आपके पराठे भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से मैंने इनको बना लिया है। बस ध्यान देने वाली बात यही है, आटा सॉफ्ट होना चाहिए। एक्स्ट्रा आटा है इस तरीके से झड़ा दीजिएगा और बस गैस पे इस तवे को गरम कीजिए। घी, ऑयल या बटर जो भी आप सेकना चाहते हैं उस पे इनका पराठे को डाल दीजिए। हल्का सा एक साइड से सिक जाए तो दूसरी साइड से पलट देंगे। दूसरी साइड से घी लगाएंगे और वहाँ से भी इसको सेकेंगे। इसके बाद फिर पलट देंगे। फिर यहाँ पे इस साइड भी घी लगाएंगे। इसमें अच्छे से इसको पूरे में कम यदि घी आपको पसंद है तो आप इस तरीके से लगा दीजिए। ज़्यादा घी पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये चॉइस हमारी है कि हमें कितना घी या तेल लगा के इनको सेंकना है। तो गोल्डन कलर आ जाए इस तरीके से तो हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे और इन पराठे को आप बच्चों के लंच बॉक्स में सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसे सिंपल भी आप रख सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह रख के इन पराठों को दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आलू और प्याज के मसाले वाले ये हमारे पराठे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल कचौड़ी की तरह ये फूले हैं। मैं एक आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी में स्टफिंग किस तरीके से फैली है और फूला इतना अच्छे है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कचौड़ी को खोल के दिखाया हो। और सॉफ्ट इतना है फ्रेंड्स, ये देखिएगा हाथों में बिल्कुल आ जाता है। ऊपर से कितना क्रिस्पी है वो समझ में आ रहा होगा आपको देख कर ही। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पराठे बनकर तैयार होते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ सॉफ्ट कितना बना है और बच्चों को खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे पराठे की और चौथा पराठा हम बनाएंगे फ्रेंड्स राजस्थान को टच करता हुआ, राजस्थान का सुप्रसिद्ध पराठा प्याज और बेसन का पराठा। तो इसको भी मैंने नए तरीके से बताया फ्रेंड्स, तो आप इसको भी पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है 1 चम्मच, छोटी चम्मच से जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच सौंफ डाल दी, 1 पिंच हींग डाली है और इसमें मैंने एक प्याज लिया है, उसको लंबे लंबे स्लाइस में कट किया है। यहाँ पे मैंने बारीक प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, लच्छेदार प्याज को हमें कट करना है लंबे लंबे पीसेस में। आप वीडियो में देख रहे हैं सेम वैसे ही हमें प्याज को लंबा लंबा कट करके डालना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मीडियम ग्रेटर से ग्रेट करके एक आलू को लिया है, वो मैंने यहाँ पे डाला है। आप यदि आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कच्चा आलू है फ्रेंड्स, ये मैंने मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है और प्याज के साथ ही मैंने आलू भी डाल दिया है और इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक चलाया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है जिससे कि आलू और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहीं पर ही मैंने इसको डाल दिया है, इसको फिर 2 से 3 मिनट तक चलाया है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला 1 चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चौथाई चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मसाले डालने के बाद इनको मैंने चला दिया है जिससे कि मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया है और बेसन को यहाँ पे डाल दिया है। तो बेसन के साथ और मसाले इनको भी हम भुनेंगे और गैस की फ्लेम फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सिम है, सिम फ्लेम पर ये हमें काम करना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है और ना ही मीडियम रखना है। मसाले जब हम डाल रहे हैं जब से मैंने फ्लेम को सिम कर दिया था और फिर मैंने इनको मसालों को डाला है, फिर बेसन डाला है और इसके बाद मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से इन सभी को मिला देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दी है और मसाला ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसमें फ्रेश कटा हरा धनिया डाल देंगे। इनको एक बार और अच्छे से मिला देंगे। हमारी स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने एक यहाँ पे लोई ली है और इसमें मैंने वही सूखा आटा डाला है और इस तरीके से इसको हम बेल लेंगे। तो लोई का आप साइज देख सकते हैं किस तरीके से हमने लोई लेना है फ्रेंड्स। इनको आप पराठे को बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं, जो रोटी का आटा रहता है। इसकी हमारे क्योंकि ये जो
आटा हम लगाते हैं पराठे का, वो रोटी के आटे की तरह ही लगाते हैं। तो इसलिए आप उससे भी आप सुबह की टाइम मिनटों में ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो स्टफिंग को मैंने पहले ऑयल लगाया है, रोटी की साइज का इसको मैंने बेला है, फिर 1 चम्मच ऑयल लगाया है, उसके ऊपर फिर मैंने स्टफिंग को इस तरीके से पूरे में अच्छे से फैला दिया है। फिर मैंने एक नाइफ़ लिया है, बीच में से इस तरीके से एक कट लगाया है और इसको फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर देना है, पूरा अच्छे से पैक हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम इसको वापस से पलटेंगे दूसरी साइड। आप वीडियो में देखते जाइएगा फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस स्टफिंग वाले को इस साइड पलट सकते हैं, मैंने इस वाले को उठा के इसमें चिपका इसकी साइड पलटा है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम यहाँ पे सूखा आटा लेंगे, फिर वापस से हमने जो बना के तैयार किया है इसको हल्का हल्का इस तरीके से टैप करेंगे। स्टफिंग चारों ओर फैल जाती है और ये हल्का सा सेट हो जाता है। सूखा आटा लगा के वापस से हम इसको इस तरीके से बेल देंगे जब तक हमारी जो स्टफिंग है वो ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देने लग जाए, जब तक हमें बेलना है। हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा हमें पराठा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मीडियम थिकनेस होना चाहिए। पराठे बनाते समय ध्यान रखिएगा, हाथ को हल्का रखिएगा तो आपके पराठे बिल्कुल अच्छे से बेलेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना फटेंगे ना टूटेंगे, कुछ नहीं होगा। इतने तरीके मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। अब तो आपके 101% पराठे बिना फटे बिना ख़राब हुए बनाकर आप तैयार कर लोगे। अब इतना विश्वास है मुझे आप पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब मैंने गैस के ऊपर ऑयल लगा दिया है और मैंने यहाँ पे पराठे को डाल दिया है। ऑयल में, घी में, बटर में, आपकी जैसी भी इच्छा हो आप उसमें इनको सेकिएगा। उलट पलट करके हम इनको मीडियम फ्लेम पर यहाँ पे पराठे को सेकेंगे, जिससे कि पराठे हमारे अंदर तक अच्छे से सिकें। कलर ब्राउन होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हमें पराठों को बिल्कुल नहीं सेकना है और ना ही सिम फ्लेम पे सेकना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं वापस से बता रही हूँ, क्योंकि सिम फ्लेम पर पराठे कड़क हो जाते हैं और हाई फ्लेम पर ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसलिए आपको यदि इस तरीके का कलर चाहिए तो आप मीडियम फ्लेम पर इन पराठे को सेकिएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से पराठे बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सुपर सॉफ्ट होते हैं। और ये मसालेदार राजस्थानी प्याज और बेसन का ये पराठा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। इसके लिए आपको कोई भी सब्जी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है और आप इसको बच्चों को बना के देंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और लंच पूरी तरीके से फिनिश होके आएगा। इसको मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है और आप स्टफिंग देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसमें फिल की है, चारों ओर से इसमें फैल गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ये पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे 5वें पराठे की और फ्रेंड्स, और ये हमें बचपन की याद दिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पराठे जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स वो हमारी दादी और नानी के ज़माने के पराठे हैं, जिनको हम बचपन से खाते आ रहे हैं और बनाते आ रहे हैं। इनमें हमें बड़ों का प्यार और स्नेह मिलेगा। तो आप इन पराठों को ज़रूर बनाइएगा। यदि अभी आपने बनाए नहीं हो या आप बनाते नहीं हो तो अपने बचपन की यादों को ज़रूर ताज़ा कीजिएगा। तो मैंने है कि यहाँ पे एक रोटी की तरह बेल लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे घी लगाया है। इन पराठों में घी से ही बनाइए फ्रेंड, ये पराठे घी में ही ज़्यादा स्वाद देता है। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद फिर 1 चम्मच शक्कर डाल दी है और घी का ही आप यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगी तेल का यूज़ नहीं कीजिएगा। घी डालने के बाद फिर मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है और दोनों साइड से हम इस तरीके से इसको पैक कर देंगे। बहुत आसान तरीके से बन जाता है, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं होती है फ्रेंड्स। और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप एक से बढ़ के एक स्वीट डिश इसके आगे छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको खाने के लिए फ्रेंड्स किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कोई अचार नहीं चाहिए, कोई सॉस नहीं चाहिए, ये सिंगल ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें आटा लगाया है, हाथों से टैप करके इसको प्रेस किया है पहले। इसके बाद फिर मैंने बेलन से इसको इस तरीके से बेल दिया है। आप शेप मनचाहे शेप में बना सकते हैं। मैंने ये पराठा चौकर शेप में बनाया है, आप चाहे तो त्रिकोण में बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं। मैंने इसको चौके शेप में इस तरीके से पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की ओर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स शक्कर के दाने भी दिखाई दे रहे हैं मेरे पराठे में। तो स्टफिंग हमें जो हमने फिल की है वो हमें पराठे में ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए जब तक हमें इनको बेलना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमारा पराठा ये सिक गया है दोनों साइड से। और इन
पराठे को फ्रेंड्स, ये मीठा पराठा है तो आप इसको घी में ही सेकिएगा या फिर बटर में सेकिए, तेल में नहीं सेकिएगा फ्रेंड्स। आप चाहें तो तेल में सेक सकते हैं, लेकिन जो स्वाद घी और बटर से आएगा वो तेल से नहीं आएगा, क्योंकि ये मीठा पराठा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में आप बना के दे सकते हैं इसको, वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। इवनिंग स्नैक्स में, टी टाइम स्नैक्स में, कभी भी आप इसको बना के तैयार कीजिएगा। तो ये हमारा ऊपर से कितना गोल्डन कलर आ गया है और इस तरीके से मैंने पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप बीच में से इनको कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। क्रिस्पी कितना है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनता है अंदर से और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा फ्रेंड्स और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये मीठा पराठा कैसा लगा। तो अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आप इसको ये देखिएगा फ्रेंड्स, अंदर तक बिल्कुल शक्कर फैल जाती है, फीलिंग फैल जाती है। अब हम चलते हैं 6 और लास्ट पराठे की ओर। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लोई बनाकर तैयार कर ली है। ये वो पराठे हैं फ्रेंड्स जब हमारे घर में स्टफिंग के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब हमारे घर में प्याज नहीं है, आलू नहीं है, कभी उबला आलू नहीं रहता है, तो आप इसको अचार के मसाले से इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हमारा ये लेफ़्ट ओवर अचार रेसिपी भी हो गई है, मतलब हमारे अचार का यूज़ करके हम इस पराठे को बनाकर तैयार कर रहे हैं अचारी पराठा। तो इसको हमने बचे हुए मसाले से बनाया है, जो पहले का मसाला बच जाता है उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और इसके बाद फिर हमने प्याज डाल दिए, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दी है, दोनों साइड से इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है, दोनों साइड से, और इस साइड से भी इसको हम फोल्ड कर देंगे और सूखा आटा वापस से लेंगे। पराठे बेलने का यही एक तरीका है फ्रेंड्स, और हल्का हल्का इसको हम टैप करेंगे। यदि आप डायरेक्ट बेलन चला देंगे फ्रेंड्स तो पराठे की जो फीलिंग है वो बाहर निकल जाएगी और पराठा आपका फट जाएगा, इसलिए आप उसको हल्का हल्का पहले टैप कीजिएगा। मैंने दोनों साइड इसमें धनिया की पत्तियां भी लगा दी है, जिससे कि हमारा पराठा देखने में ज़्यादा सुंदर लगे और स्टफिंग हमको ये ट्रांसपेरेंट इस तरीके से दिखाई देने लग जाए, जब तक हमें इस पराठे को बेलकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में तरीका यही है फ्रेंड्स सभी पराठे बनाने का, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है धनिया की पत्ती लगाने से। और मैंने इसमें घी लगा दिया है और इस पराठे को इस तरीके से डाल देंगे। इस पराठे को भी मैंने इसी तरीके से सेका है फ्रेंड्स, दोनों साइड से घी लगा के या तेल लगा के आप इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो यहाँ तक आ गए हैं फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आप ये पराठे किसी भी समय बनाकर तैयार कर सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में आप बनाकर दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में आप बना सकते हैं। और आपको सबसे अच्छा कौन सा पराठा लगा, आपका मोस्ट फेवरेट पराठा कौन सा बन गया है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमने तो ये पराठे बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और मैं बच्चों के लंच बॉक्स में पराठे अक्सर बनाकर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कभी हमारे पास यदि सामान नहीं है, हो सकता है कि उबला आलू नहीं होता है, कच्चा आलू नहीं होता है, तो हम इस तरीके से ये अचारी पराठा बना सकते हैं, मीठा पराठा बना के दे सकते हैं। तो जो भी पराठे आपको पसंद है उनको बनाइएगा फ्रेंड्स और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं, मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं ये सब स्पून से दिखा रही हूँ क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा हाथों में लग रही थी। तो ये कट करके आप इस तरीके से बीच में, और इनको तोड़ के 2 पार्ट में इस तरीके से आप इनको लंच बॉक्स में डाल के दीजिएगा। बच्चे बहुत एंजॉय करके इसको खाएंगे और आपको बिल्कुल लंच बॉक्स फिनिश ही मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए, इनको बनाइएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।